ये पहली बार था जब मानव ने एलियन को देखा और सभी बहुत उत्सुक थे, क्योंकि वे न केवल मानव जाति को मुफ्त में एलियन तकनीक प्रदान कर रहे थे, बल्कि उन्होंने मानव की सभी बीमारियों को भी ठीक कर दिया और पृथ्वी को स्वर्ग में बदल दिया। मानव के मन में उनकी स्थिति पहले से ही एक देवता के समान थी, पर जब मानव ने वास्तव में एलियन का रूप देखा तो पहले सभी अविश्वास में थे, उसके बाद दहशत में, क्योंकि उनके रूप का सचमुच भयंकर था। पूरे शरीर पर रक्त लाल रंग की पट्टियां थीं, सिर पर 2 सींग उगे हुए थे और पीठ पर 2 पंख, एक पौराणिक दानव की छवि थी। लेकिन मानवता को दी गई सहायता के कारण लोग अंततः विदेशी जीवों को स्वीकार करने का निर्णय लेते हैं और उन द्वारा लाई गई हर चीज का आनंद लेते रहते हैं। लेकिन जल्द ही वैज्ञानिक लोग ने कुछ असामान्य बातें खोजी। उनके मुख्य विस्फोट के बाद से विज्ञान और तकनीक में कोई प्रगति नहीं हुई है और मानवता ने आगे कोई आविष्कार या खोज नहीं की। उसने जल्दी से इस खोज को सरकार के उच्च अधिकारियों और उच्च स्तर को बताया। वो अभी भी इस बात को गंभीरता से नहीं लेता, क्योंकि अब अलौकिक तकनीक की वजह से मानवों को खुद कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद उसने लॉक को यह भी बताया कि सुप्रीमो धरती पर हर प्रकार के जानवर को एक एक पकड़ कर लाना होगा। लोके ने तुरंत वजह पूछी, लेकिन उच्च अधिकारी ने कहा कि उन्हें भी नहीं पता। लोके के मन में और भी संदेह उत्पन्न हुआ। चाओजू के मकसद को समझने के लिए उसने विभिन्न किताबें पढ़नी शुरू की। आखिरकार उसने एक चौंकाने वाली खोज की। चाओजू प्राचीन काल में धरती पर आ चुके थे, इसलिए उनके चित्र किताबों में दर्ज मिले और इसी वजह से हमारे पूर्वजों ने उन्हें चाओजू कहा। निस्संदेह शैतान ने निश्चित रूप से पृथ्वी के साथ कुछ भयानक किया है। वास्तव में प्रेमिका ने लोकी को बताया कि सुपर लीडर्स कल पृथ्वी पर एक भव्य भोज का आयोजन कर रहे हैं, जहां सभी देशों के उच्च पदस्थ लोग मौजूद होंगे और उसे भी आमंत्रित किया गया है। ये सुनकर लोकी ने तुरंत प्रेमिका से उसे अंदर ले जाने के लिए कहा। भोज स्थल पर लोकी ने सभी के सामने सुपर लीडर्स से पूछा कि मानव प्रौद्योगिकी को क्यों बंद कर दिया और चुपके से ले जाया। सिर्फ उन्हें अपने ग्रह पर प्रदर्शनी के लिए ले जाना है और कोई दुर्भावना नहीं। सभी को अधूरा विश्वास देखकर सुब्रमण्य ने यह दिखाने के लिए कि उसका इरादा मनुष्यों को नुकसान पहुंचाने का नहीं है, इसलिए उसने निर्णय किया। एक गर्भवती महिला को देखा और कहा कि वह उसके गर्भ में पल रहे बच्चे का एक जीन परीक्षण कर सकता है, ताकि बच्चे का भविष्य में स्वास्थ्य सुनिश्चित हो सके। ये कहने के बाद उसने गर्भवती महिला को एक गोल्ड डिस्क पर हाथ रखने के लिए कहा। गर्भवती महिला का विरोध करने का मन हुआ, लेकिन सुपर लीडर की शक्तिशाली उपस्थिति के सामने उसने वही किया। क्षण भर में एक सफेद रोशनी का स्तंभ सीधे रात के आकाश में चला गया। सभी लोग इस दृश्य से स्तब्ध रह गए और मानने लगे कि सुपर लीडर वास्तव में उनके भले के लिए ही है।